हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा हुआ है बेंजीन का आणविक द्रव्यमान 78 AMU है। यदि इसमें कार्बन की प्रतिशतता ये है और हाइड्रोजन की प्रतिशतता 7.69 है तो बेंजीन का आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हम बताते हैं दो प्रकार के सूत्र होते हैं। एक होता है आणविक सूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, सबसे पहले आणविक सूत्र बताते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की निश्चित संख्या को बताता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में बेंजीन का जो सूत्र है, तो हम बेंजीन में हमें पता है कि आपके पास में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन है और इनका द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया हुआ है। द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया गया है। तो द्रव्यमान प्रतिशत हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका है 92.31% और इसका है 7.69%। ठीक है, तो हम अगर मोल प्रतिशत निकालते हैं इसका, तो मोलों का अनुपात निकालते हैं, मोलों का अनुपात। ठीक है, तो मोलों का अनुपात, कार्बन के मोलों का अनुपात निकालते हैं तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत को हम क्या कर देते हैं, इसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। तो ये आएगा 92.31 डिवाइड बाई 12 और यहाँ पर ये आएगा 7.69 डिवाइड बाई 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 है। तो इसके मोलों के अनुपात को निकाल लेते हैं। तो ये हम जब इसको करते हैं तो ये आता है 1:1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा वो ये बताता है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, उनके परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:1 है। ये मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब आपको यहां से निकालना है इसका सबसे पहले n होता है आणविक द्रव्यमान बट्टा मूलानुपाती द्रव्यमान। और इनको हम क्या कर देंगे, तो n का मान निकालते हैं। तो आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 78, मूलानुपाती द्रव्यमान हो जाएगा कार्बन का 12 और 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 13। तो n का मान आ गया 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें मूलानुपाती जो अनुपात आया है उसको इस n से गुणा कर देंगे। तो आणविक में जो आपके पास में आणविक सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, वो बताएगा कि कार्बन इसमें 6 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6 है। तो इसको अगर मैं 6 से गुणा कर देता हूं इनके मोलों के अनुपात को, जो मूलानुपाती सूत्र में है उनको, तो वो आ जाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन और वही आपके पास में आणविक सूत्र को बताता है। ठीक है, तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।